हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। नए टॉपिक का जो नाम है वह सेल है। तो आज के वीडियो में हम सेल के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के डिफिनीशन के साथ साथ सेल कितनी प्रकार की होती हैं। सेल प्राय दो प्रकार की होती है, यानी कि जो कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला जो होती है वह प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी जो होती है यूकैरियोटिक सेल। मतलब सेल के डिफिनीशन के हम साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफिनीशन को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच के लगभग अभी तक आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के लगभग 7 से 8 पॉइंट को डिस्कस किया होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लगभग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के लगभग 17 से 18 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम सेल के डिफिनीशन की बात करें, यानी कि हम कोशिका की अगर परिभाषा की बात करें, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब जो शरीर में कोशिका जो होती है वह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एंड द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब जो कोशिका है वह शरीर मतलब पूरे जीवन की सबसे छोटी इकाई है, मतलब पूरी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। मतलब द स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका का अध्ययन जिस भी बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो सेल होती है, सेल कंटेन मेनी बायोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब सेल जो होती है वह धारण कर कंटेन करती है बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये सब सेल के अंदर पाया जाता है। तो हमने यह कोशिका की एक छोटी सी डिफिनेशन को दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप वह वीडियो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में हुए दिए गए लिंक के अनुसार आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि सेल को पहले किसने खोजा था। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी जो जॉनसन और जॉनसन के द्वारा की गई थी। उसके बाद अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए थे, जिसमें मतलब लास्ट में जाकर रॉबर्ट हुक ने 1665 से मतलब 1665 में सेल के बारे में पहले देखा था। मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ इस तरीके का डिस्कस किया था हमने उस वीडियो में। तो अगर आप वह ना देखें वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के अनुसार आप उसे देख सकते हैं। अगर हम लोग टाइप ऑफ सेल की बात करें, मतलब कोशिका के प्रकार की बात करें, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम स्प्लिट करें तो प्रो प्लस कैरियान। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियान का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें क्या होगा कि वह इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बहुत प्रिमिटिव सेल होती है। दे हैव नो डेफिनेट न्यूक्लियस। इसके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब उन्हें आपको पहले ही बता दिया स्प्लिट करके कि प्रो प्लस कैरियान। मतलब प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियान का मतलब न्यूक्लियस। इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इसके बाद विच इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इन सब में इस प्रकार की इस तरीके की सेल पाई जाती है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब चीज़ों में ये जो सब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली एब्सेंट। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल रहती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वह बहुत कोई डिफिनिट इसका शेप ही नहीं होता, क्योंकि यह बहुत प्रिमिटिव होती है। सेकंड जो आपकी वह यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल को अगर हम स्प्लिट करें तो यू प्लस कैरियन। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें मतलब ट्रू मतलब जिसमें ट्रू कैरियन पाया जाए, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। इसमें मतलब क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस जो रहता है इसका कोई डिफिनेट शेप का एकदम होता है। तो अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो दे हैव बीन कैरेक्टरिस्टिड बाय देयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। मतलब ये अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा इनका जो मेन कैरेक्टर है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। और दे कंटेन ऑर्गेन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन लोकेटेड इन देयर साइटोप्लाज्म। मतलब इसके जो ऑर्गेनल्स रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वह मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहता है, उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोट से बड़ी होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है, और जो प्रोकैरियोटिक आपकी रहती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है।
आपकी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर इसमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिसमें आपको लगभग 7 से 8 पॉइंट या ऐसे कुछ लिखना रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको लगभग 17 से 18 पॉइंट को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में अगर हम अंतर की बात करें, तो सबसे पहले हम इनकी साइज देख लेते हैं। जो साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, जो साइज होती है वह लगभग 1 to 10 माइक्रोन मीटर की होती है। अगर वहीं पर हम यूकैरियोटिक सेल की साइज की बात करें, तो यूकैरियोटिक जिस सेल की साइज होती है लगभग वह 10 से 100 माइक्रोन मीटर की होती है। तो यह एक पहला पॉइंट हो गया आपका। के बाद दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल रहता है वह सेलुलोज का नहीं बना हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल रहता है वह म्यूरेमिक एसिड का बना हुआ रहता है। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में जो एनिमल सेल रहती है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती। और लेकिन देखिए यूकैरियोटिक में कुछ प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो जो एनिमल सेल रहेंगे उसमें सेल वॉल तो पाई नहीं जाएगी। उसके बाद जो इसमें प्लांट सेल होते हैं, तो यूकैरियोटिक के अंदर जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वह सेलुलोज की बनी रहती है। वहीं पे प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल पाई जाती है वहां पर क्या बनी रहती है, म्यूरेमिक एसिड की बनी रहती थी। यह दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो तीसरे पॉइंट जो कैप्सूल होता है, वह कैप्सूल जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कैप्सूल होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कैप्सूल रहता है वह म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है। और वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म में रहता है वह स्टीयरिंग मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म में रहता है वह स्ट्रीमिंग मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है वहाँ पर साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है वह स्ट्रीमिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। और वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, वह पार्टिसिपेट करता है सबस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वह ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। इसके बाद छठवें पॉइंट में जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफैब्रिल्स रहते हैं, वह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट रहते हैं। और वहीं पर जो रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में जो रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफैब्रिल्स, वे फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, वे मैट्रिक्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो सातवां पॉइंट आपका है गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो रहता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन कंट्रीब्यूट इन द सेल सिक्रीशन, मतलब सेल के सिक्रीशन में वह कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है। उसके बाद जो आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वहाँ उसमें लाइसोसोम जो रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद नौवां पॉइंट जो है, नौवें पॉइंट में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में 80S के टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें, तो 10वें पॉइंट में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वह प्रोकैरियोटिक सेल में कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वह प्रेजेंट रहता है और किस में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन में। इसके बाद अगर हम 11वें पॉइंट की बात करें, तो इस 11वें पॉइंट में जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में जो वैक्यूल रहता है वह कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में जो रहता है वह वैक्यूल, इसमें वैक्यूल पाया जाता है और फाउंड इन द प्लांट सेल, वह प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो वैक्यूल रहते हैं वह प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम 12वें पॉइंट की बात करें, तो 12वें पॉइंट में जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है।
वहीं पर जो बैक्टीरिया होती हैं, प्रोकैरियोटिक में जो बैक्टीरिया भी आती हैं, तो उनके बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर वहीं पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है, प्लांट सेल जो होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों पाई जाती हैं। प्लांट सेल में, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाई जाती हैं। इसके बाद 13वां पॉइंट जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट रहती है। और वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वह प्रेजेंट रहती है। इसके बाद 14वें अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है वह साइटोप्लाज्म से इसमें मिक्स रहता है। साइटोप्लाज्म जो रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म होता है वह मिक्स रहता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट रहता है, यानी कि वो अलग अलग रहता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम 15वें पॉइंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला रहता है, फ्लैजिला का मतलब जो बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला रहता है तो उस फ्लैजिला का जो फिलामेंट अरेंजमेंट रहता है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो रहता है वह फिलामेंट का जो अरेंजमेंट रहता है 9+2 अरेंजमेंट का इसमें नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजिला का, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है उसके फिलामेंट का अरेंजमेंट जो रहता है वह 9+2 का अरेंजमेंट इसमें नहीं पाया जाता। अगर वहीं पर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है और उनमें जो उनका फ्लैजिला का जो फिलामेंट अरेंजमेंट रहता है वह 9+2 अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। इसके बाद अगर हम 16वें पॉइंट की बात करें तो 16वें पॉइंट में जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें जो रिस्पायरेशन एंजाइम जितने भी होते हैं वह आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वॉल में पाए जाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी रिस्पायरेशन एंजाइम पाए जाएंगे वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वॉल में पाए जाएंगे। और वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन एंजाइम जो होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद 17वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप का नहीं होता। हाँ, आप बैक्टीरिया में बोल सकते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बैक्टीरिया में क्योंकि जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा सेल डिवाइड करता हुआ आपको दिख जाएगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है जैसे माइटोसिस और मियोसिस, इस तरीके का डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। और वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में आपका जो सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस टाइप का पाया जाता है। इसके बाद 18वां जो पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वह उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि जो यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। तो आज की वीडियो में हमने सेल के डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। सेल के डिफिनेशन के साथ साथ हमने सेल कितनी प्रकार की होती हैं, सेल 2 प्रकार की जैसे हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसके डिफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी लगभग 17 से 18 पॉइंट को हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप सबको मिल सके।